वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र चौधरी और आज हम बात करेंगे एक्यूट स्लीप डिस्क के बारे में। क्या इसके कारण होते हैं और अगर ये आपको हो गई है तो कैसे आप पहचानोगे कि आपको एक्यूट स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो प्लीज़ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप लोगों की वजह से मुझे हेल्प मिल सके और मोटिवेशन मिल सके और बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये किस वजह से होती है। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका मेन रीजन है होने का, हम अगर कई बार झटके से आगे झुक के अगर कुछ वजन उठा लेते हैं तो सबसे बड़ा कारण तो जो फिजिकली ये है। कई बार ये ऑटोमेटिक ही जैसे डिजनरेशन हो जाता है हमारी डिस्क के अंदर, उसकी वजह से भी हो जाती है। कई बार कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि पेशेंट को एकदम ऐसे सहारा देके बेड पे लेटाना पड़ता है। अगर इस टाइप से आपकी कंडीशन हो चुकी है और इतना भयंकर आपको पेन आ रहा है कमर में, तो ये आपको एक्यूट स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके 4 से 5 लक्षण होते हैं। अगर सबसे पहला लक्षण, अगर आप लेटने के बाद में अपने पैर को ऐसे 30 डिग्री भी ऐसे ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, एसएलआर जिसको हम बोलते हैं, इस और अगर इस पोजीशन में उठाने से आपको भयंकर पेन आता है कमर में, तो ये आपको ये एक्यूट स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड सिम्टम्स, अगर आपका ये आ रहा है कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में अगर आपको कमर में बहुत भयंकर पेन होता है, तो भी ये आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा सबसे इसका जो बड़ा लक्षण है वो ये है कि अगर आपको बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, बैठने में अगर आपको कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो भी आपको स्लीप डिस्क एक्यूट स्लीप डिस्क की दिक्कत हो सकती है। और जो चौथा इसका बड़ा जो मेन रीजन है वो ये है कि अगर आपको खांसने में या छींकने में भी अगर आपके कमर में एकदम करंट सा दौड़ता है और एकदम भयंकर पेन आता है, तो भी ये एक्यूट स्लीप डिस्क का साइन है। और जो पांचवा सबसे बड़ा इसका साइन सिम्टम्स ये है कि अगर आपको करवट बदलने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये आपको एक्यूट स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए जो आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो पोजीशन आपको मैं बता रहा हूँ लेटने की, वो आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, ताकि ये आप एक्सरसाइज घर बैठे सीख सकें और घर बैठे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। अब सबसे बड़ा ये है कि इसको आपको मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए कि इस पोजीशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा जो इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक में। जब डिस्क एकदम बाहर निकलती है तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और इतना भयंकर पेन आता है कि पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाता है। तो उसके लिए आपको जो एलएस बेल्ट होता है, लंबोसेक्रल बेल्ट जो कमर में बांधने का, वो यूज करना है और कंप्लीटली 3 से 4 दिन आपको बेड रेस्ट करनी है। और उसके साथ में आपको हर 3 से 4 घंटे में आइस पैक लगाना है। अब बर्फ का सेक करना है आपको, ताकि उस जो लोकल एरिया में जो इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ स्वेलिंग आ रखी है वो कम हो सके और आपको दर्द में अच्छा रिलीफ मिल सके। इसके साथ में जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पोजीशन में पेशेंट को लेटना कैसे है। तो आपको लेटने के लिए मैं जो पोजीशन बता रहा हूँ उस पोजीशन में आपको सबसे पहले सीधा लेटना है और साथ में जो पैरों को फोल्ड करके रखना है। तो आपको लेटने के लिए एकदम ऐसे इस पोजीशन में लेट के दोनों घुटनों को ऐसे फोल्ड करके रखना है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा पेल्विस रीजन है वो एकदम स्टेबल है, एकदम बेड पे टच है। तो इस पोजीशन में क्या है, एकदम जो स्पाइन है हमारा रेस्ट पोजीशन में है। तो इस पोजीशन में आपको दर्द बहुत कम आएगा। तो सबसे पहले हमें इनिशियली इसी पोजीशन में लेटना है और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज करना है। तो उसके लिए अपने को उल्टा लेटना है और उल्टा लेटने से क्या होगा कि और नीचे हमें क्या करना है, टमी के नीचे ऐसे 2 पिलो लगा लेना है। और ऐसे उल्टा लेटने से क्या होगा, जो हमारे पीछे की तरफ से जो डिस्क एकदम बाहर की तरफ निकली हुई है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे जो पीछे के जो जॉइंट है इसके स्पाइन के, वो ओपन हो रहे हैं। फैसेट जॉइंट सारे के सारे क्या ओपन रहेंगे और जो इसमें जो स्पेस है वो बराबर मेंटेन रहेगा। तो क्या है, जो डिस्क है वो कंप्रेस नहीं होगी। और कंप्रेस नहीं होगी तो वापस क्या है कि उसको हील होने का टाइम मिलेगा। इस पोजिशन में हमें ऐसे लेट। अब सेकेंड टाइम में आपको ऐसे एकदम उल्टा लेटना है और उल्टे लेटने से पहले 2 या 3 पिलो आपको ऐसे टमी के नीचे लगा लेना है, पेट के नीचे। और अपने आप को इस पोजीशन में तब तक रखना है जब तक आप ऐसे रिलैक्स फील करो। जब जब जैसे ही आपका दर्द कम होने लगे, धीरे धीरे आपको एक एक करके ऐसे पिलो आपको निकाल लेना है। पहले एक पिलो निकाला, फिर आप
इस पोजीशन में आपको फिर मेंटेन रखना है 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर धीरे धीरे इस पिलो को भी ऐसे निकाल देना है और ऐसे उल्टे लेट के आपको रहना है। जब आप कंफर्टली इस पोजीशन में आ जाएं तो उसके बाद में फिर क्या करना है, आपको ऐसे दोनों हाथों पे ऐसे अपने बॉडी को ऐसे रख लेना है। इस पोजीशन में आपको रहना है और कमर को एकदम फ्री रखना है आपको। आपकी बैक पे बिल्कुल भी ऐसे वजन नहीं आना चाहिए, दोनों हाथों के सपोर्ट से आपको बैक को ऐसे रखना है। इस पोजीशन में अपने आप को आप जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रहना है। फिर आप वापस ऐसे धीरे नीचे गए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स, फिर वापस इस पोजीशन में अपने आप को ऐसे रोक के रखना है। ये आपको एक सिंगल एक्सरसाइज ही करनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के करने से आपको क्या हो रहा है कि आपका जो पीछे की तरफ जो डिस्क बाहर की तरफ जो निकला हुआ है वो वापस जो न्यूक्लियस वाला जो पार्ट जो वाटर रिटेंशन करता है वो वाला जो पार्ट बाहर निकला वो ऐसे कंप्रेस होके अंदर की तरफ जाएगा। तो इस पोजीशन में अपने आप को मेंटेन करके रखना है। और एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो कमर में हमारा दर्द है वो कमर से लेकर टांग की तरफ पैर की तरफ ऐसे नीचे बढ़ना नहीं चाहिए, नीचे की तरफ दर्द नहीं जाना चाहिए। लोकली आपको कमर में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसा ही जॉइंट फ्रिक्शन का पेन हो सकता है, लेकिन ऐसे पैर में दर्द नहीं जाना चाहिए आपका। और ये एक्सरसाइज आपको तब तक करनी है 2 या 3 दिन, जब तक आपका ये जो लोकलाइज एरिया में जो आपको पेन था बहुत भयंकर वाला वो उसके जो सिम्टम्स है वो सबसाइड नहीं हो जाए, दूर नहीं हो जाए। जब तक आपको दर्द कम नहीं हो जाए तब तक ये 3 से 4 दिन आपको ये एक्सरसाइज मेंटेन करके रखनी है। और लास्ट में फिर जब आप इस पोजीशन से आप आगे पहुंच जाओ तो दोनों हाथों से आपको इस पोजीशन में आना है, कोबरा पोजीशन में आना है, और फिर ऐसे नीचे जाना है। इस पोजीशन में आपको रोकना नहीं है, बस जितना जा सकते हो गए, फिर वापस आए। 5 to 7 रिपीटेशन आपको वन टाइम में करना है, लेकिन अपना बैक को एकदम फ्री रखना है, सिर्फ हाथों के सपोर्ट से ही आपको ऊपर नीचे जाना है। तो इस टाइप से आपको ये एक्सरसाइज मेंटेन करके रखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।